ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बहुत ही गहरी बात से आज की शुरुआत करते हैं। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, लेकिन जो आपके पास आज है उसके लिए शुक्रगुजार होना मत भूलिए। अगर आप आज जो मिला है उसकी कद्र नहीं करेंगे तो ये सोचना सिर्फ एक धोखा है कि भविष्य में कुछ और ज्यादा पाकर आपको सच्ची खुशी मिल जाएगी। तो चलिए, इसी प्यारी सी सोच के साथ आज के दिन को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आज हमसे क्या कहना चाहती है। आज तारीख है 15 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार। आज सुबह 10:34 तक कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। अब ज्योतिष में ना नवमी तिथि को रिक्ता तिथि कहते हैं। रिक्ता का सीधा सा मतलब होता है खाली। इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है। ये ऊर्जा सांसारिक कामों के लिए, जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, घर खरीदना हो या कोई बड़ी डील करनी हो, उसके लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन यही खाली ऊर्जा आध्यात्मिक कामों के लिए, जैसे ध्यान करना, मंत्र जाप करना या किसी पुरानी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेने के लिए सबसे बेस्ट होती है। सुबह 10:34 के बाद दशमी तिथि लग जाएगी, जो एक बहुत ही शुभ और पूरी तिथि मानी जाती है। ये दिशाओं पर जीत का प्रतीक है। तो आज का दिन एनर्जी में एक बड़े बदलाव का दिन है, जहां सुबह का समय खुद पर काम करने का है और दोपहर के बाद का समय दुनिया के कामों के लिए बेहतर हो जाएगा। आज दोपहर 12 बजे तक आसमान में पुष्य नक्षत्र का राज रहेगा। पुष्य को तो नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इसके देवता हैं बृहस्पति और इसका चिन्ह है गाय का थन, जो सीधे सीधे पोषण, पवित्रता और बरकत से जुड़ा है। पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा बहुत ही पॉजिटिव, शुभ और तरक्की देने वाली होती है। इस समय में कुछ सीखना, किसी से सलाह लेना या कोई भी आध्यात्मिक काम करना अमृत पीने जैसा फल देता है। दोपहर 12 बजे के बाद माहौल फिर बदलेगा और आश्लेषा नक्षत्र का असर शुरू हो जाएगा। आश्लेषा के स्वामी बुध हैं और देवता हैं सर्प। ये एक गंडमूल नक्षत्र है और इसकी ऊर्जा बहुत गहरी, रहस्यमयी और तेज तर्रार होती है। ये रिसर्च, जासूसी वाले कामों और किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जब ये नक्षत्र एक्टिव हो तो अपनी बातों और व्यवहार में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसकी ऊर्जा में डंक मारने जैसी आदत भी होती है। आज साध्य योग बन रहा है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, साध्य का मतलब है जिसे साधा जा सके, यानी अचीवेबल। ये योग इशारा कर रहा है कि आज अगर आप किसी हुनर को सीखने या किसी काम को पूरा करने के लिए सच्ची लगन से मेहनत करते हैं तो उसमें कामयाबी मिलने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ये योग आपके एफर्ट्स को सपोर्ट करता है। आज बुधवार का दिन है, जो ग्रहों के राजकुमार बुध को समर्पित है। बुध हमारी बुद्धि, हमारी बातचीत, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और हमारे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। आज के दिन गणेश जी की पूजा करना विशेष फल देता है। आज के शुभ समय की बात करें तो अमृत काल सुबह 6:05 से 7:41 तक है और ब्रह्म मुहूर्त, जो मेडिटेशन और खुद से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा समय है, वो 4:51 से 5:39 तक है। अशुभ समय में आज सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला टाइम है राहुकाल, जो दोपहर 12:12 से 01:38 तक रहेगा। इस 1.5 घंटे में कोई भी नया या जरूरी काम शुरू करने से बचें, क्योंकि राहु कंफ्यूजन और रुकावटें पैदा करते हैं। इसके अलावा यमगंड सुबह 7:43 से 9:20 तक और गुलिक काल 10:46 से 12:12 तक रहेगा। इन समयों में भी थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। दोपहर 12 बजे तक का समय पुष्य नक्षत्र की पोषण देने वाली शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है। यह समय सीखने, प्लानिंग करने और बेडन का आशीर्वाद लेने के लिए परफेक्ट है। दोपहर के बाद आश्लेषा की गहरी और तेज ऊर्जा असर दिखाएगी, जो आपको बहुत फोकस्ड बना सकती है, लेकिन साथ ही ये आपको अपनी बातों और लेन देन में ज्यादा सावधान रहने का इशारा भी कर रही है। अब हम इस पूरी यूनिवर्सल एनर्जी के विश्लेषण को आपकी राशि यानी कुंभ राशि पर फोकस करते हैं। कुंभ राशि वालों, आइए अब देखते हैं कि ग्रहों का ये खेल और आज के पंचांग की ऊर्जा खास तौर पर आपकी जिंदगी के किन हिस्सों पर और कैसे असर डालने वाली है।
आज के दिन का सबसे बड़ा असर यह है कि आपके मन और भावनाओं को कंट्रोल करने वाले ग्रह चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी ही राशि कर्क में बैठे हैं। ज्योतिष में छठे भाव को संघर्ष, चुनौतियां, बीमारी, कर्ज और दुश्मनों का घर माना जाता है। चंद्रमा का अपने ही घर में होना एक बहुत पावरफुल स्थिति है जिसे स्वगृही कहते हैं, लेकिन छठे भाव जैसे मुश्किल घर में इस एनर्जी का आना एक मिला जुला और बहुत गहरा असर पैदा करता है। चलिए अब आपकी जिंदगी के हर पहलू पर इसके असर को डिटेल में समझते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आपकी मेंटल स्टेट पर सबसे गहरा असर चंद्रमा के छठे भाव में होने का पड़ेगा। छठा भाव सेवा का भी है, लेकिन असल में यह संघर्ष और चिंताओं का घर है। चंद्रमा आपका मन है। जब मन ही संघर्ष के घर में बैठ जाए तो जाहिर सी बात है कि मन में एक बेचैनी, एक अनजाना सा डर या छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन बनी रह सकती है। आप महसूस करेंगे कि आज आपका दिमाग बस सल्यूशन ढूंढने में लगा है, पुरानी समस्याओं के, हेल्थ को लेकर टेंशन के या काम के बोझ के। लेकिन यहाँ एक बहुत पॉजिटिव बात भी है जिसे समझना जरूरी है। चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में है, जो उन्हें इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाता है। इसका मतलब यह है कि आप चिंताओं से घिर तो सकते हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारेंगे। आपके अंदर उन चुनौतियों से लड़ने की एक गजब की इमोशनल पावर भी होगी। अब इसमें एक और तड़का लगाते हैं। आपकी ही राशि में मायावी ग्रह राहु बैठे हुए हैं। राहु का काम है तिल का ताड़ बनाना। तो ये राहु छठे घर से आ रही छोटी छोटी चिंताओं को आपके दिमाग में बहुत बड़ा बनाकर दिखा सकता है, जिससे आप ओवरथिंकिंग और बेकार के तनाव में फंस सकते हैं। आज आपको बस इसी आदत से बचना है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन सेवा और समर्पण मांग रहा है। छठा भाव आपके डेली जॉब रूटीन और सर्विस को दिखाता है। चंद्रमा का यहां होना आपको अपने काम के प्रति बहुत जिम्मेदार और मेहनती बनाएगा। आप अपने साथ काम करने वालों की मदद के लिए भी आगे आएंगे, जो एक अच्छी बात है। लेकिन छठे भाव का एक और मतलब है ऑफिस पॉलिटिक्स और छिपे हुए दुश्मन। चूंकि चंद्रमा एक नरम ग्रह है, हो सकता है कि आज कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करे या आपके पीछे कोई साजिश रचे। इसलिए वर्क प्लेस पर अपनी आंखें और कान खुले रखें। किसी से भी अपने सीक्रेट प्लान्स शेयर मत कीजिए। आठवें भाव में बैठे सूर्य देव भी आपके काम में अचानक किसी रुकावट या किसी छिपे हुए सच के सामने आने का संकेत दे रहे हैं। आज का गुरु मंत्र है सिर्फ अपने काम से काम रखें और किसी भी लादई झागड़े में न पाड़ें। बिजनेस करने वालों को आज बहुत ही सावधान और सोच समझकर कदम उठाने होंगे। छठा भाव सीधे तौर पर कंपटीशन, लोन और कानूनी मामलों से जुड़ा है। आज बाजार में आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से कड़ा मुकाबला मिल सकता है। कोई नया कॉम्पिटिटर सामने आ सकता है या कोई पुराना दुश्मन आपके लिए मुश्किलें खादी कर सकता है। पैसों के लेन देन, खास तौर पर किसी को कर्ज देने या किसी से कर्ज लेने के लिए दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके धन के घर यानी दूसरे भाव में न्याय के देवता शनिदेव बैठे हैं। वो आपको सिखा रहे हैं कि पैसे से जुड़ा हर फैसला बहुत सोच समझकर और आराम से लेना चाहिए। जल्दबाजी में की गई कोई भी डील आज आपको फंसा सकती है। दोपहर तक पुष्य नक्षत्र का असर है। इस समय का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाने में करें। नई डील्स फाइनल करने के लिए दोपहर बाद का समय बेहतर हो सकता है, लेकिन पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई कदम उठाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की उन गृहिणियों की जो घर की असली मैनेजर और जान होती हैं। आपके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी और सेवा भाव से भरा रहने वाला है। चूंकि चंद्रमा आपके छठे भाव में है, जो कि डेली रूटीन का घर है, आज आपका पूरा ध्यान घर के कामकाज, साफ सफाई और परिवार वालों की जरूरतों को पूरा करने में लगा रहेगा। दोपहर तक पुष्य नक्षत्र का असर होने के कारण आप पूरे प्यार और पोषण के साथ परिवार के लिए खाना बनाएंगी और सबकी देखभाल करेंगी। लेकिन छठे भाव का चंद्रमा एक चुनौती भी लाता है। ये आपको दिमागी तौर पर थका सकता है। हो सकता है कि आपको लगे कि आप सुबह से रात तक काम कर रही हैं, लेकिन आपके काम की कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। एक खालीपन या इमोशनल असंतोष महसूस हो सकता है, जिसका एक कारण सुबह की नवमी तिथि भी है। परिवार के सदस्यों के साथ छोटी छोटी बातों पर कहासुनी या बहस हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आज काम को बोझ न समझें, बल्कि सेवा समझकर करें। इससे आपको मन की शांति मिलेगी। आपके लिए अच्छी बात यह है कि
5वें घर में बृहस्पति देव बैठे हैं, जो बच्चों का घर है। आज आपको अपनी संतान से बहुत सुख और सपोर्ट मिल सकता है। उनके साथ वक्त बिताइए, उनकी पढ़ाई में मदद करें, इससे आपका मन खुश होगा। 7वें घर में केतु के कारण जीवन साथी के साथ थोड़ा विचारों का मतभेद या कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने के बजाय आज अपने लिए थोड़ा समय निकालें और कोई ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। पैसे के मामले में आज आपको बहुत ही बैलेंस बनाकर चलना होगा। एक तरफ आपके 5वें घर में गुरु बृहस्पति बैठे हैं, जिनकी शुभ दृष्टि आपके लाभ के 11वें भाव पर पड़ रही है। यह इशारा करता है कि अपनी बुद्धि, ज्ञान या किसी क्रिएटिव काम से पैसा आने के योग्य बन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ 6ठे भाव का चंद्रमा किसी पुराने कर्ज को चुकाने या किसी स्वास्थ्य की समस्या पर अचानक खर्चे का संकेत दे रहा है। आपके 8वें भाव में सूर्य का होना भी अचानक होने वाले खर्चों का योग बना रहा है। तो हो सकता है कि पैसा आए, लेकिन उसके जाने का रास्ता भी पहले से तैयार हो। इसलिए आज पैसों को बहुत संभाल कर खर्च करें। आपके दूसरे भाव में बैठे शनिदेव आपको यही सलाह दे रहे हैं कि आज की गई बचत ही भविष्य में आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगी। शादीशुदा जिंदगी के लिए आज का दिन बहुत ही ध्यान से चलने वाला है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, आपके 7वें भाव में, जो कि शादी का घर है, वहां अलगाववादी ग्रह केतु बैठे हैं। ये पति पत्नी के बीच एक वैचारिक दूरी या गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। दूसरा, 7वें घर के मालिक सूर्य आपके 8वें भाव में चले गए हैं, जो रिश्तों में छिपी हुई समस्याओं या ससुराल पक्ष से किसी तनाव का इशारा है। और तीसरा, आज मन का मालिक चंद्रमा खुद 6ठे भाव में है, जो लड़ाई झगड़े का घर है। इन तीनों का मिला जुला असर यह है कि आज छोटी सी बात पर भी जीवन साथी के साथ बड़ा विवाद हो सकता है। जीवन साथी की सेहत भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। आज सबसे अच्छा उपाय है कि आप शांत रहें, अपने पार्टनर की बात को सुनें और तुरंत रिएक्ट करने से बचें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी दिन थोड़ा नाजुक है। 5वें भाव में बृहस्पति का होना आपके रिश्ते की नींव को तो मजबूत बनाए हुए है। ये रिश्ते में एक पवित्रता और सम्मान बनाए रखेगा। लेकिन चंद्रमा की 6ठे भाव की स्थिति आपके रिश्ते में बाहरी लोगों के दखल या छोटी छोटी बातों पर शक और बहस का कारण बन सकती है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको पूरा समय न दे पाए और आप इसका गलत मतलब निकाल बैठें। कम्युनिकेशन गैप न आने दें। अपनी भावनाओं को शांति से जाहिर करें और अपने साथी के नजरिए को भी समझने की कोशिश करें। पारिवारिक जीवन में आज आपको अपनी जिम्मेदारियां बढ़ी हुई महसूस होंगी। दूसरे भाव, जो कि परिवार का घर है, वहां शनिदेव का होना आपको परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास कराएगा। हो सकता है कि परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य, खास तौर पर मां की सेहत को लेकर आप चिंतित रहें, क्योंकि चंद्रमा मां का कारक है और वो रोग के घर में है। घर के किसी सदस्य के ऊपर कोई पुराना कर्ज या देनदारी भी सामने आ सकती है, जिसे लेकर घर में तनाव का माहौल बन सकता है। आज आपको एक समझदार सदस्य की भूमिका निभानी होगी और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। कुंभ राशि वालों, आज आपको अपनी सेहत को किसी भी दूसरी चीज से ऊपर रखना होगा। ज्योतिष में 6ठा भाव सीधे सीधे बीमारियों को दिखाता है। जब मन का कारक चंद्रमा ही रोग के घर में बैठ जाए तो सबसे पहले ये मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। चिंता, तनाव और नेगेटिव विचार आज आपको परेशान कर सकते हैं। शारीरिक तौर पर चंद्रमा कर्क राशि में है, जो हमारे शरीर में छाती, फेफड़े और पेट के हिस्से को कंट्रोल करती है। इसलिए आज सर्दी, खांसी, कफ या पेट में एसिडिटी, बदहजमी जैसी समस्याएं होने की बहुत ज्यादा आशंका है। आपकी राशि में बैठे राहु इस समस्या को अचानक और तेज बना सकते हैं। इसलिए आज ठंडी चीजों, बासी भोजन और बाहर के खाने से पूरी तरह परहेज करें। स्टूडेंट्स के लिए आज एक अजीब सी स्थिति है। आपके 5वें भाव, जो कि पढ़ाई और बुद्धि का है, वहां ज्ञान के सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। यह एक शानदार योग है, जो आपको मुश्किल से मुश्किल विषय को भी समझने की गजब की क्षमता दे रहा है। आपकी सीखने की शक्ति टॉप पर है। लेकिन चुनौती यह है कि मन का मालिक चंद्रमा 6ठे भाव में है, जो आलस, ध्यान भटकना और सेहत में छोटी मोटी रुकावटें पैदा कर सकता है। तो आज आपके सामने एक सीधी लड़ाई है, बृहस्पति की ज्ञान की पुकार और चंद्रमा के भटकाव की शक्ति के बीच। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करके अपनी किताबों पर फोकस कर पाए, तो आज आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा।
अपना एक रूटीन सेट करें और पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। तो कुंभ राशि वालों, चलिए आज के इस पूरे विश्लेषण का सार समझते हैं। आज का दिन आपके सब्र, आपकी सेवा भावना और आपकी दिमागी ताकत का इम्तिहान लेने वाला है। आपको अपने काम की जगह पर समर्पण दिखाना होगा, लेकिन साथ ही चौकन्ना भी रहना होगा। पैसों के मामले में एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करना होगा। रिश्तों में, चाहे वो शादी का हो या परिवार का, आपको एक शांति दूत की भूमिका निभानी पड़ सकती है। और इन सबसे ऊपर आपको अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। और अब आज की महासूचना। आज की सबसे गहरी और जरूरी जानकारी आपके छठे भाव से ही निकल कर आ रही है। छठा भाव सिर्फ समस्याओं का नहीं, बल्कि समाधान का भी होता है। ये हीलिंग का, यानी मरहम लगाने का भाव है। आज ब्रह्मांड आपको एक हीलर बनने का मौका दे रहा है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आज दूसरों की समस्याओं को सुलझाने, दूसरों के दर्द को समझने और उनकी बिना किसी स्वार्थ के मदद करने में छिपी है। आज आप जानबूझकर किसी ऐसे इंसान की मदद करें जो मुश्किल में है, किसी बीमार की सेवा करें या गली के जानवरों को खाना खिलाएं। जब आप अपनी एनर्जी को दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी अपनी परेशानियां अपने आप छोटी और बेकार लगने लगी हैं। यह कर्म छठे भाव की नेगेटिव एनर्जी को एक पॉजिटिव सेवा योग में बदल देगा। आइए अब आज के दिन की चुनौतियों को कम करने और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ आसान और असरदार उपायों की बात करते हैं। पहला उपाय चंद्रमा को शांत करने के लिए है। जैसा हमने बात की, चंद्रमा आज छठे भाव में होकर मानसिक तनाव का मुख्य कारण है। चंद्रमा का सीधा कनेक्शन भगवान शिव से है। भगवान शिव ही हैं जो चंद्रमा के उतार चढ़ाव को अपने सिर पर रखकर कंट्रोल करते हैं। इसलिए आज शाम के समय या तो किसी शिव मंदिर जाकर या अपने घर पर ही शिवलिंग पर दूध मिला हुआ जल चढ़ाएं और शांत मन से एयूएम नमः शिवाय या चंद्र के बीज मंत्र एयूएम सोमाय नमहास का 108 बार जाप करें। ये उपाय आपके मन को तुरंत शांति देगा। दूसरा उपाय बुध और केतु के असर को बैलेंस करने के लिए है। आज बुधवार है और आपके 7वें भाव में केतु का असर रिश्तों में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। बुध बुद्धि के देवता हैं और गणेश जी उनके स्वामी हैं। आज भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा दूब घास की गांठें चढ़ाएं। दूर्वा अपनी ठंडक के लिए जानी जाती है। ये केतु के द्वारा पैदा की गई बेचैनी और रिश्तों के तनाव को शांत करती है। साथ ही एयूएम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपकी बुद्धि को तेज करेगा और रिश्तों को संभालने की ताकत देगा। तीसरा उपाय राहु की नेगेटिविटी से बचने के लिए है। आपकी राशि में ही राहु चल रहे हैं, जो छठे भाव की चिंताओं को बढ़ा रहे हैं। राहु की छाया ऊर्जा से बचने का सबसे अच्छा उपाय है दान। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल या हरे रंग के कपड़न का दान करें। यह बुध को भी मजबूत करेगा और राहु के बुरे असर को भी शांत करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान करने और हर चुनौती को एक मौके में बदलने में मदद करेगा। याद रखिए, ग्रह सिर्फ इशारा करते हैं। अपनी कोशिशों और प्रार्थना से हम अपने रास्ते को आसान बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हर हर महादेव।